वेलकम टू साज शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैब बाइट में हम ऐसे वोकैबलरीज डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे आपको स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबलरीज 3 कैटेगरीज में होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबलरीज जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकेंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबलरी का मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीनिंग बताऊंगा, साथ ही उसका प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगा। इन वोकैबलरीज को सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इसकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है परसुएड, PERSUADE, परसुएड। परसुएड मीन्स टू कन्विंस अ पर्सन टू डू समथिंग। किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए राजी करना, मनाना। इसको सेंटेंस में देखिए। द क्लेवर सेल्समैन परसुएडेड मी टू बाय थिंग्स दैट आई डिडंट नीड। वो चालाक सेल्समैन ने मुझे अपने दुकान से ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए राजी कर लिया, मना लिया, कन्विंस कर लिया जिसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। He persuaded the investors to invest in his new startup. उसने इन्वेस्टर्स को अपने न्यू स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए राजी कर लिया, मना लिया, कन्विंस कर लिया। तो परसुएड का मतलब किसी को कुछ करने के लिए राजी करना, मनाना, कन्विंस करना। नेक्स्ट इज डिस्वेड, DISSUADE, डिस्वेड। डिस्वेड मीन्स टू कन्विंस अ पर्सन टू नॉट डू समथिंग। किसी व्यक्ति को कुछ नहीं करने के लिए मना लेना, राजी कर लेना। सेंटेंस पे देखते हैं। वी ट्राइड टू डिस्वेड हिम फ्रॉम क्विटिंग द जॉब। वो जॉब छोड़ना चाहता था, हमने उसे इस बात के लिए मनाने की कोशिश की कि वो जॉब न छोड़े। द मदर डिस्वेडेड हर सन फ्रॉम मैरिंग दैट गर्ल। माँ ने अपने बेटे को उस लड़की से शादी नहीं करने के लिए मना लिया, राजी कर लिया, उसको कन्विंस कर लिया। तो डिस्वेड का मतलब कुछ नहीं करने के लिए राजी करना, मनाना। अच्छा, इससे पहले आया था परसुएड। परसुएड का मतलब कोई काम करने के लिए मनाना और डिस्वेड का मतलब कोई काम नहीं करने के लिए मनाना। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे का एंटोनिम्स हो गया। तो परसुएड का एंटोनिम डिस्वेड हो गया। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, अगर आपको परसुएड की मीनिंग पता है, डिस्वेड की मीनिंग पता है, तो आप खूब अच्छे से बता पाएंगे, खुद ही बता पाएंगे कि परसुएड का एंटोनिम डिस्वेड होता है। तो अगर आपने हर एक वर्ड का मीनिंग सेंटेंस में यूज करके अच्छे से समझा है तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आपसे इजीली बनेंगे और आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिफ्यूट, REFUT, रिफ्यूट। रिफ्यूट मीन्स टू डिनाई द ट्रूथ और एक्यूरेसी ऑफ अ फैक्ट, टू प्रूव रॉन्ग बाय आर्गूमेंट और एविडेंस। मतलब किसी बात का खंडन करना। किसी व्यक्ति ने कोई आरोप लगाया, हमने अपने एविडेंस से या आर्गूमेंट से उसकी बात को गलत साबित कर दिया, उसकी बात का खंडन कर दिया, तो इसको बोलेंगे रिफ्यूट करना। जैसे रिफ्यूट अ क्लेम, किसी व्यक्ति ने कोई क्लेम किया, उसके क्लेम को हमने खंडन कर दिया, तो बोलेंगे रिफ्यूट अ क्लेम। रिफ्यूट एन आर्गूमेंट, किसी व्यक्ति के तर्क को हमने अपने तर्क से काट दिया, तो बोलेंगे रिफ्यूट एन आर्गूमेंट। रिफ्यूट एन एलिगेशन, किसी व्यक्ति ने कोई आरोप लगाया, उसके आरोप का हमने खंडन कर दिया, उसको काट दिया अपने एविडेंस से या अपने आर्गूमेंट से, तो उसको बोलेंगे रिफ्यूट एन एलिगेशन। सेंटेंस में देखते हैं। द मिनिस्टर रिफ्यूटेड द एलिगेशन ऑफ करप्शन लेवल्ड बाय द अपोजिशन। मिनिस्टर ने अपोजिशन के द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन कर दिया। मतलब अपने जवाब से, अपने आर्गूमेंट से सबूत देकर उस बात को गलत साबित कर दिया कि कोई करप्शन नहीं हुआ है। द लॉयर रिफ्यूटेड द प्रोसिक्यूटर्स आर्गूमेंट इन कोर्ट रूम। अच्छा, कोर्ट रूम में लॉयर ने प्रोसिक्यूटर के आर्गूमेंट को अपने आर्गूमेंट से काट दिया, मतलब उसका खंडन कर दिया। तो रिफ्यूट का मतलब कि कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, उसकी बात को हमने अपने आर्गूमेंट से गलत साबित कर दिया, एविडेंस देके उसको गलत साबित कर दिया, तो इसको रिफ्यूट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपहोल्ड, UPHOLD, अपहोल्ड मीन्स टू कीप और मेंटेन इन एन अनअल्टर्ड कंडीशन। मतलब जो चीज़ जैसा है उसको उसी स्थिति में बनाए रखना। जैसे अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार को बनाए रखना।
अपहोल्ड द वर्डिक्ट ऑफ अ कोर्ट, किसी कोर्ट ने कोई फैसला दिया और उस फैसले के खिलाफ व्यक्ति चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ देखने के बाद कहा कि नहीं ये फैसला सही है, ये फैसला बरकरार रहेगा, तो इसको बोलेंगे अपहोल्ड द वर्डिक्ट। सेंटेंस में देखते हैं, द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू अपहोल्ड द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। गवर्नमेंट बोल रही है कि गवर्नमेंट राज्य के कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वर्डिक्ट ऑफ हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखा, तो उसको बोलेंगे अपहोल्ड। तो अपहोल्ड का मतलब हो गया जो चीज़ जिस स्थिति में है उसको उसी स्थिति में बिना बदले वैसे ही रखना। नेक्स्ट इज withhold, WITHHOLD, withhold। withhold मीन्स टू होल्ड बैक, टू रिफ्यूज टू गिव, मतलब रोक कर रखना। ये खास करके किसी पेमेंट के अर्थ में आता है, किसी को कोई मदद देने, इन्फॉर्मेशन देने या पैसे देने की बात आती है कि किसी इन्फॉर्मेशन को हमने रोक लिया या किसी पैसे को रोक लिया, पेमेंट को रोक लिया। सेंटेंस में देखते हैं, द डिपार्टमेंट कैन विथहोल्ड योर पेमेंट इफ़ यू डोंट सबमिट बिल्स ऑन टाइम। अगर आपने समय पर बिल जमा नहीं किया तो डिपार्टमेंट आपके पेमेंट को रोक सकती है। द यूनाइटेड स्टेट्स डिसाइडेड टू विथहोल्ड फिनेंशियल एड्स टू पाकिस्तान ओवर टेरर फंडिंग। यूनाइटेड स्टेट्स ने टेरर फंडिंग की वजह से पाकिस्तान को जो वित्तीय मदद देते थे उस पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। तो विथहोल्ड का मतलब हो गया किसी पेमेंट को रोकना, किसी भुगतान को रोकना, किसी को कोई पैसा हम देते हैं उसको रोक लेना। नेक्स्ट इज एन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टेरेस्ट्रियल, TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल मीन्स ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन लैंड, स्थल पर रहने वाले जीव, स्थलीय जीव, जैसे ह्यूमन है, कैट्स, एंट्स, कॉज, ये सब टेरेस्ट्रियल एनिमल है। नेक्स्ट इज एक्वेटिक, AQUATIC, एक्वेटिक, ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन वाटर, मतलब जल में रहने वाले जीव, जलीय जीव, जैसे फिश, शार्क, ऑक्टोपस। प्लांट भी होते हैं, एक्वेटिक प्लांट, जल में ग्रो करने वाले प्लांट। नेक्स्ट इज एम्फीबियन, AMPHIBIAN, एम्फीबियन, ऑर्गेनिजम्स लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ऐसे जीव जो स्थल पर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, ऐसे जीव को एम्फीबियन बोलते हैं, उभयचर जीव। जैसे फ्रॉग्स, ये जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। अच्छा, यहाँ 3 वर्ड आए, एक टेरेस्ट्रियल, देखिए टेरेस्ट्रियल, ऐसे जीव जो स्थल पर रहते हैं, दूसरा एक्वेटिक, ऐसे जीव जो जल में रहते हैं, और तीसरा एम्फीबियन, ऐसे जीव जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, जिसको बोलेंगे एम्फीबियन। तो ये तीनों रिलेटेड वर्ड हैं। एक वर्ड जब भी आए तो इससे रिलेटेड बाकी वर्ड का भी आप रिवीजन कर लीजिए उसी समय। नेक्स्ट इज एन इडियम एंड फ्रेज, एट द 11th आवर मीन्स एट द लास्ट पॉसिबल मिनट, आखिरी क्षण में, ऐन मौके पर। सेंटेंस में देखिए, शी रश्ड टू द एयरपोर्ट एंड बोर्डेड द फ्लाइट एट द 11th आवर। वो तेज़ी से भागी एयरपोर्ट और अंतिम क्षण में उसने फ़्लाइट पकड़ा, मतलब थोड़ा भी देर होता तो फ़्लाइट छूट जाती। एट द 11th आवर द मीटिंग वॉज कैंसिल्ड। मीटिंग में आने वाले सभी लोग तैयार थे, सब कुछ तैयार था, लेकिन ऐन वक्त पे, लास्ट मोमेंट पे मीटिंग कैंसिल हो गई। तो एट द 11th आवर का मतलब अंतिम क्षण में। 40 विंग्स, थोड़ी देर की झपकी जो लेते हैं हम, नैप, उसको बोलते हैं 40 विंग्स। सेंटेंस में देखिए, द मैनेजर कॉट द सिक्योरिटी गार्ड टेकिंग 40 विंग्स वाइल ऑन ड्यूटी। मैनेजर ने सिक्योरिटी गार्ड को झपकी लेते हुए पकड़ लिया जबकि वो ड्यूटी पर था। ही फेल्ट बेटर आफ्टर ही हैड 40 विंग्स। जब उसने थोड़ी देर की झपकी ले ली, थोड़ी देर तक सो लिया, नैप ले लिया, उसके बाद वो अच्छा महसूस कर रहा था। अच्छा, लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन था, अ प्लेस वेयर कॉर्प्सेज आर बर्न्ड इज कॉल्ड। इसका आंसर है क्रेमेटरी। क्रेमेटरी देख लीजिए एक बार। अ प्लेस वेयर कॉर्प्सेज आर
क्रीमेटेड बर्न्ट, मतलब ऐसा जगह जहाँ पर लाश को जलाया जाता है, मतलब शवदाह गृह। अच्छा, इसका एक सिनोनिम भी है क्रीमेटोरियम, मतलब क्रीमेटरी बोले या क्रीमेटोरियम बोले, दोनों का मीनिंग एक ही है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक वर्ड पहले आया हुआ था, सेमेट्री। सेमेट्री मीन्स ऐसी जगह जहाँ पर लाश को दफनाया जाता है, मतलब ज़मीन में गाड़ा जाता है। और क्रीमेटरी मतलब ऐसी जगह जहाँ पर लाश को जलाया जाता है। तो ये दोनों रिलेटेड वर्ड हैं। अच्छा, इस वीडियो की PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने सार शिक्षा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।